हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of August गोइंग ऑन टिल द 10th of August। सो शुरू करते हैं इंटेलिजेंट जेमिनी आपकी रीडिंग। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. Queen of Cups, the Tower, 8 of Wands, 3 of Wands, we have Justice, Ace of Wands, and Queen of Swords. Queen of Cups and Queen of Swords. So this is you, Queen of Swords, and आप शायद किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं इस हफ्ते। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ द ओशन विच इज लिब्रा एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, अबंडेंस। Four of Hearts, 10 of Clubs, King of Hearts, Queen of Hearts, 8 of Diamonds, we have the Joker, and we have Ace of Clubs, 8 of Clubs and 8 of Clubs यहाँ है, 8 of Wands. Okay, so yes, Geminis को जो जल्दी पड़ी होती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए ताकि सब कुछ जल्दी निपटाया जाए। सो वो जल्दी वाली जो फीलिंग है आपकी, आई फील इस हफ्ते ड्यू टू सम रीजंस कुछ काम डिले हो सकते हैं, बट उसको डिवाइन टाइमिंग समझ के ही लेना है। ओके, कि मे बी टाइम वॉज नॉट राइट, कुछ दिन डिले हो रही है ये चीज़, तो अच्छे के लिए ही हो रही है, उसमें कुछ अच्छा रीज़न है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ अबंडेंस की है, क्वीन ऑफ द ओशन की है, जो मैंने कहा एम्प्रेस कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, पहली बात तो आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि जो आपने अभी तक हासिल किया है लाइफ में, इट वॉज़ वेल डिज़र्व्ड, आपकी मेहनत का नतीजा था। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत आपको क्लैरिटी है कि आपको एग्जैक्टली क्या रिज़ल्ट चाहिए या क्या अचीवमेंट रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। ओके, सो ये जो क्वीन है ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक्शन लेती है, इसको पता है कि उनका नतीजा क्या होगा। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जेमिनाइज, आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते क्लियरली वो दिख रहा है कि क्या करने जा रहे हैं आप, कब करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, वो आपको पता है। एंड उसका रिज़ल्ट क्या, अवार्ड, रिवॉर्ड, क्या फ़ायदा होगा, क्या अचीव आप करेंगे उससे, वो भी आपको पता है। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस बंधी हुई हैं। एंड मंडे ट्यूसडे ये जो टावर एनर्जी फॉलो कर रही है मंडे को, सो मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे जो आप कॉन्फिडेंस तो आपका उतना ही है, एक्सपेक्टेशंस वही हैं, लेकिन जो आप जिस टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी लाइक आई सेड कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्टपोन हो सकता है। ओके, सो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग योर शिप्स टू कम इन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके, इस पर्टिकुलर डेट पे जो भी मेरा इम्पोर्ट का कंसाइनमेंट है वो इस डेट को आ जाएगा। सो माई शिप्स आर कमिंग इन, मेरा कंसाइनमेंट इज़ कमिंग इन, लेकिन बैड वेदर की वजह से या कुछ भी वो शिप्स डीलेड हैं। ओके, सो इट्स जस्ट अ डीले। सो यहाँ पर कुछ भी काम आपका रुक नहीं रहा है, बस थोड़ा सा बीच में पोस्टपोन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो आपकी एक्साइटमेंट है, आई फील थोड़ा सा आप सडनली
यू माइट बी टेकन अ बैक, आपको शॉक लग सकता है कि ओ अच्छा, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हो रहा है, उस दिन नहीं हो रहा है, डिले है। सो थोड़ा सा आपको झटका लग रहा है, बट टेक इट इन योर स्ट्राइड, ओके। उसका आई फील प्रेशर नहीं लेना है, इवन दो मुझे लग रहा है मे बी इस डिले की वजह से अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से यस आप प्रेशर ले रहे हैं, तो इट मेक सेंस, बिकॉज यहाँ पर मनी भी दिख रहा है कि जो आना था वो समहाउ ये टावर मोमेंट डिनाई कर रहा है आपको उस दिन, एंड उसकी वजह से ये 10 ऑफ क्लब्स दिखा रहा है कि आप उसका प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। सो जो चीज़ का रिज़ल्ट आप जिस तरह चाहते थे मे बी एग्जैक्टली वैसा नहीं आ रहा है या उस टाइम में नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से मे बी पर्सनल लॉस हो सकता है मनी का, ओके। उसकी वजह से आप शायद थोड़े से ट्रबल्ड हो सकते हैं, बट यू विल कवर अप, ओके, यू विल मेक अप फॉर वट एवर इज़ लॉस्ट, बिकॉज यहाँ पर आपका वही स्किल सेट दिख रहा है। आई फील कुछ भी ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है या वट एवर दिस सिचुएशन डिमांड्स, क्विक एक्शन डिमांड करती है ये सिचुएशन, क्विक थिंकिंग डिमांड करती है, तो वो चीज़, वो हुनर जेमिनाई सबसे ज़्यादा आई फील आप में है, आपके साइन में है, ओके। क्विक विटेड, क्विक ऑन योर फीट, जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत क्विक हैं, ओके। सो आई फील you've got it under control। 8 of Wands दिखा रहा है कि आप अपनी सूझबूझ से ये चीज़ हैंडल कर लेंगे। एंड वी हैव द किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ थी, किंग ऑफ हार्ट्स यहाँ पर है, एंड दोनों के बीच ये टावर मोमेंट है। सो मे बी ये डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ये टावर मोमेंट है। मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना होके कुछ और ही हो रहा है एंड आपको उससे झटका लग रहा है। मे बी आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ सरप्राइज मिल सकता है एंड मे बी नॉट सो प्लेजेंट, ओके, ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। पार्टनर की तरफ से कुछ नॉट सो प्लेजेंट सडन जोल्ट। थर्सडे वी हैव द 3 of Wands, सो वही मैंने जो कहा था, योर शिप्स आर कमिंग इन लेकिन डिले है। सो फाइनली 3 of Wands दिखा रहा है योर शिप्स आर कमिंग इन, ओके। अब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब होगा। एंड अगेन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स। येस, सो मे बी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे फॉर सम ऑफ यू। ये बस एक एग्जांपल है, ओके, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी। सो अगर आप अपने पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत टाइम बाद आप कीन थे, ईगर थे मिलने के लिए, एंड योर पार्टनर वाज सपोज टू लैंड ऑन अ सर्टन डेट कि इस दिन तक वो पहुंच जाएंगे, बट फॉर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, एकदम से जो चेंज इन सर्कमस्टांसेस कुछ होंगे, उसकी वजह से मे बी योर पार्टनर इज़ अनएबल टू कम। सो मे बी वो चीज़ भी हो सकती है, ओके। एंड लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये मनी या बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिले है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में वही है, कुछ फॉल आउट है, कुछ सडन झटका लग रहा है रिलेशनशिप में। एंड वी हैव जस्टिस, सो यू आर वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट। आप कुछ एक फाइनल फैसला, किसी जज का फाइनल सेंटेंस, फाइनल वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनल आउटकम का वेट है आपको। आई फील ईगरली किसी चीज़ का इंतज़ार है, ओके। सिनारियोज मैंने 3-4 दे दिए हैं, बट इट बेसिकली कम्स डाउन टू कि आप ईगरली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ हो, एंड उसमें बीच में ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है, यू आर नॉट लाइकिंग इट। सो जस्टिस कार्ड, यू वांट कि ये फैसला हो फुल एंड फाइनल, ये रैप अप हो ये चीज़। एंड दिस इज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू, इसमें मनी इन्वॉल्व है। ये जो भी हो रहा है इसमें कुछ मनी इन्वॉल्व है, मनी का लॉस हो रहा है आपको,
या जितना आपका जो मनी गोल्स थे वो मीटअप नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, उसकी वजह से यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। जो आपने सोचा था कि इसको मुझे इन्वेस्ट करना है या ये मेरी सेविंग है, उसमें कुछ आपको खतरा लग रहा है कि लॉस ना हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव विद इन अ फ्यू वीक्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। वही मेहनत जिस डायरेक्शन में है, जिस भी एस्पेक्ट में आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, दैट विल हैपन विद इन अ फ्यू वीक्स। सो कुछ हफ्ते, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है। सो इतना पेशेंस तो दिखाना बनता है जेमिनाइज। इवन दो मैं कहूँगी जेमिनाइज में बिल्कुल पेशेंस नहीं होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बिकॉज फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ ये जो भी आप जादू करना चाह रहे हैं, जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, वो होगा। जस्टिस विल बी योर्स। ओके, ये आई फील फैसला, फेवरेबल फैसला, कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट ये होगी, बहुत जल्द होगी। फ़िलहाल ये जो भी डिस्टर्बेंस है, ट्रबल टाइम है, इससे गुजरना पड़ रहा है आपको। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ यू जेमिनाइज। सो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने एलिमेंट में दिख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या एक्शन लेना है मुझे। एंड वही मैंने जो कहा था, यहाँ मनी का लॉस हो सकता है, डिले हो रहा है मनी में। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जिसका आप प्रेशर ले रहे हैं कि मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए, सो वो चीज़ यहाँ पर मेकअप हो रही है। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर डिले हुआ भी था, उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ भी है, या दो जनों में कुछ फॉल आउट की वजह से, कुछ पार्टनरशिप का फॉल आउट की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुई है एंड मनी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो यहाँ पर एस ऑफ क्लब्स की एनर्जी दिखा रही है वही मनी, सेम मनी कमिंग इन। ओके, सो यू विल मेक अप फॉर द लॉसेस, डेफिनेटली यू एंड द यूनिवर्स, रादर मुझे कहना चाहिए यूनिवर्स विल मेक अप फॉर द लॉसेस, कि सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी आपको लॉसेस उठाने पड़ेंगे वो बाद में यूनिवर्स की तरफ से कंप्लीटली भर दिया जाएगा। ओके, yes, so all is working out finally, positively. Okay, all's well that ends well. Let's get some more cards. Closed off, anxiety, refuse to give in, silence within. सो यहाँ मैंने कहा था, आप अपने इमोशंस को, जितने आप एक्साइटेड हैं किसी अचीवमेंट को लेके, लेकिन उसमें डीले को लेके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो येस, फॉर सम टाइम आई फील आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ फील कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये दो पार्टनर्स में कुछ फॉल आउट है। ओके, मे बी पार्टनरशिप टूट रही है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकती है, उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। सो you're क्लोज्ड ऑफ, इमोशनली आप थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं। वो क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक आप दुनिया को शट आउट कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड टाइम। आई फील अपने इमोशंस को, सिचुएशंस के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए आई फील आपको टाइम चाहिए। सो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा आइसोलेटेड हो सकते हैं। वी हैव रिग्रेट्स, ब्लेमेबल, बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड। सो मैंने कहा था ये कुछ जोल्ट तो है, किसी एक पर्सन की तरफ से आपको एक झटका मिल रहा है सडनली, या तो somebody इज़ वॉकिंग आउट कि ये पार्टनरशिप मेरे लिए काम नहीं कर रही है, आई एम आउट। और उसकी वजह से मे बी फिर उस पार्टनर को अपना हिस्सा चाहिए। सो देन यू हैव टू डिवाइड बिजनेस या एसेट्स, एंड ये टावर मोमेंट है, कुछ मनी का लॉस है, बट बाद में आई फील एक न्यू बिगिनिंग आपको वो गारंटी दे रही है कि जो लॉस हुआ है वो वापस भर जाएगा।
We have call, expressing, conversation, unblocking, hearing your voice. Yes, so now it makes sense. पहले मुझे लगा कि सिर्फ शायद मनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड है, बट यहाँ कोई रिश्ता भी इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर से आपका रिश्ता है, चाहे ये एक्चुअल पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें ये सब प्ले आउट हो रहा है. बट यस, हैवी इमोशंस दिख रहे हैं, किसी की गलतियाँ भी आप शायद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपकी भी कुछ गलती थी, सामने वाले की भी थी. या तो आपको उनकी याद आ रही है, उनको आपकी याद आ रही है. अनब्लॉकिंग एंड हियरिंग योर वॉइस. समबडी वॉन्ट्स टू रीच आउट. आपकी आवाज़ कोई सुनना चाहता है. शायद बहुत वक्त हो गया है, जो कि यहाँ मैंने कहा था शिप्स आर कमिंग इन, लेकिन डीले हो रहा है. सो मे बी ये दूरी काफ़ी टाइम चली है और अभी चल रही है. सो उसकी वजह से मे बी वो इमोशनली समबडी इज़ डाउन एंड आपके बारे में कोई बहुत सोच रहा है. एक रिलेशनशिप के लिए काट लेंगे हम. इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कुछ कर सकते इसके बारे में, तो क्या वो क्या चीज़ होती? आप क्या चुनते, क्या अलग करते? The answer dwells in your heart and not your mind, for the heart is the gateway to the soul. यहाँ मैंने कहा था क्विक विटेड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड. सो आप जेमिनाइज, आपका ये प्लस पॉइंट है, ये खूबी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं. लेकिन आई फील इस सिचुएशन में ये कार्ड कह रहा है कि दिमाग से नहीं, दिल से काम लेना है. ओके, सो ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, दिल से काम लेना. बट आई फील ये एम्प्रेस एनर्जी भी आपको वही मोटिवेट करने आई है, उसी डायरेक्शन में कि दिल से काम लो. यू हैव टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ एंड आई फील ईजी ऑन दिस पर्सन या ये रिलेशनशिप. थोड़ा सा ईजी होना है. आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होके, कोल्ड होके, किसी को ब्लॉक करके अगर बैठ जाएंगे तो फिर रेजोल्यूशन का चांस ही नहीं होगा. ओके, सो आई फील मौका देने की ज़रूरत है. या शायद आप रीच आउट कर रहे हैं, रिग्रेट आप कर रहे हैं अपनी गलतियां, एंड शायद सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये भी हो सकता है. यू वॉन्ट टू रीच आउट, लेकिन सामने वाला मौका नहीं दे रहा है, सामने वाला क्लोज्ड ऑफ है. One last card. We have River of Release. What do you need to release, Geminis? क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? पास्ट की गलतियाँ, रिग्रेट, रिमोर्स, खुद पे गुस्सा, रिजेंटमेंट, दूसरे पे गुस्सा, क्या है वो? या ईगो, गलत एटीट्यूड प्रॉब्लम्स. What is it that you need to let go? रिलीज़ करने की ज़रूरत है. River of Release. Drift along the river of release where waters carry away burdens, guiding towards renewal. So yes, burden की भी यहाँ बात हुई थी. यहाँ 10 ऑफ क्लब्स के साथ मैंने कहा था आप उसकी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं. सो वो बर्डन रिलीज़, इमोशनल बैगेज रिलीज़ करना है जेमिनाइज. एंड आई सी बहुत ज़्यादा हैवी इमोशनल बैगेज है यहाँ. ओके, सो या तो ये जो ब्रोकन पार्टनरशिप है, इसको अगर सच में दिल से आप समझ रहे हैं कि आपको ये वापस चाहिए, तो आई फील यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट. रिन्यूअल की तरफ, ये जो आपने एस ऑफ क्लब्स हाथ में ले लिया है, जादू की छड़ी, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, एस एंड एस. सो अगर आप आ जाएं अपने एलिमेंट में, ओके, अपने पावर को पहचाने, तो जेमिनाई का मेजर आर्काना का कार्ड ही मैजिशियन का कार्ड होता है. एंड यहाँ दो मैजिक वॉन्ड्स आपके पास हैं,
विद इन अ फ्यू वीक्स अगर आप चाहें तो आई फील ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर दिल से, पहली बात तो ये कार्ड कह रहा है दिमाग से अब सोचना छोड़ दो, बिकॉज इस सिचुएशन में दिल का रोल मेन है. ओके, सो दिल को आई फील बैकग्राउंड में नहीं, फोर फ्रंट पे रखना है, उसको लीड करने देना है. एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट. ओके, लेट इट लीड यू. सो दिल कभी गलत नहीं हो सकता. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इट मेक सेंस. इससे आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.